Hello everyone, welcome to VM Coder Technology and I hope you all are doing well. So लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था पाइथन का इंट्रोडक्शन, पाइथन क्या होता है, पाइथन हम क्यों यूज करते हैं, पाइथन के फीचर्स, पाइथन के स्कोप, ये सब बताया था और आज हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स। तो पाइथन के अंदर कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, उनके यूजेस क्या हैं, वो सब आज हम देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है। वेरिएबल कैन होल्ड वैल्यूज एंड एवरी वैल्यू हैज अ डेटा टाइप. Python is dynamically typed language, hence we do not need to define the type of variable while declaring it. The interpreter implicitly binds the value with its type. Okay, तो कोई भी वेरिएबल वैल्यू होल्ड कर सकता है और हर वैल्यू का कोई ना कोई डेटा टाइप होता है। तो पाइथन जो है वो एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, इसके अंदर हमें किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप जावा सी प्लस प्लस पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको आगे इंट फ्लोट कैरेक्टर कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है वेरिएबल के आगे, तब उसको पता लगता है कि अच्छा ये इंट है या फिर ये फ्लोट है या फिर ये कैरेक्टर है। लेकिन आपको पाइथन में डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है। द वेरिएबल a holds integer value 5 and we do not define its type. Python interpreter will automatically interprets value as a integer type. तो इसके अंदर हमें जरूरत नहीं है, हमने a के आगे कुछ डिफाइन नहीं किया है। जो हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर है वो ऑटोमेटिकली इसे इंटरप्रेट करेगा एज अ इंटीजर। उसको पता लग जाएगा कि अगर a इक्वल टू 5 लिखा है तो ये वैल्यू इंटीजर ही है, तो इसलिए हमें आगे इसमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। अब देखते हैं कि कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। सबसे पहले नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी। सबसे पहले देखते हैं नंबर क्या होता है। इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स falls under Python number category. They are defined as int, float, complex classes in Python. ओके, सो जो इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ये पाइथन के नंबर कैटेगरीज में आते हैं। इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर के क्लासेस में ये पाइथन के इन क्लासेस में डिफाइन होते हैं। सो वी कैन यूज टाइप फंक्शन टू नो विच क्लास अ वेरिएबल और अ वैल्यू बिलोंग्स टू। एक पाइथन के अंदर टाइप फंक्शन होता है इनबिल्ट, जिसकी हेल्प से हमें ये पता लग जाता है कि हमारे वेरिएबल का टाइप कौन सा है। तो जैसे मैंने नीचे एग्जांपल दिया है, यहाँ लिखा है a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 0.5 एंड c इज इक्वल टू 2 प्लस 4i। जो c इज इक्वल टू 2 प्लस 4i लिखा है ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर आपने मैथ्स पढ़ी है तो आपको पता होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। जो 2 है ये हमारा रियल पार्ट है और जो 4i है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। जो i है ये आयोटा को डिफाइन करता है, आयोटा की वैल्यू √-1 होती है। सो ये होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैंने यहाँ नीचे लिखा है प्रिंट a आई ऑफ टाइप a। तो ये जो हमारा a वेरिएबल है इसका ये हमें टाइप बता रहा है। नीचे आउटपुट में हमें क्या शो होगा? ये हमारा इंट क्लास को बिलोंग करता है। जो हमारा टाइप फंक्शन है वो हमें ये बताता है कि हमारे वेरिएबल का टाइप क्या है। सो ये था नंबर के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, ये है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स. वी कैन यूज सिंगल कोट्स, डबल कोट्स टू रिप्रेजेंट स्ट्रिंग्स. मल्टीलाइन स्ट्रिंग कैन बी डिनोटेड यूजिंग ट्रिपल कोट्स और लाइक दिस, जैसे यहाँ पे लिखा है। तो जो स्ट्रिंग है वो हमारा सीक्वेंस होता है यूनिकोड कैरेक्टर का। इसको हम सिंगल कोट और डबल कोट से रिप्रेजेंट करते हैं। आप कोई भी चीज सिंगल कोड या डबल कोड में लिख दोगे तो वो एज ए स्ट्रिंग कंसिडर होगी। और अगर आपको मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग यूज करना है तो उसके लिए हम ट्रिपल कोट्स यूज करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, दिस इज अ स्ट्रिंग, ये डबल कोट्स के अंदर लिखा है तो ये एज ए स्ट्रिंग डिफाइन हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट, लिस्ट। लिस्ट is a ordered sequence of item. It is one of the most used data type in Python and is very flexible. All the item in a list do not need to be the same type. Okay, जो list है वो हमारा एक आइटम्स का एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस होता है। आपने जावा सी प्लस प्लस पढ़ा है, उसके अंदर आपने एरेज पढ़ा होगा। एरे में क्या होता है कि हम सेम टाइप का डेटा ही डाल सकते हैं। अगर इंट लिया हुआ है तो इंटीजर ही होगा, फ्लोट लिया हुआ है तो फ्लोट ही होगा। लेकिन लिस्ट में क्या होता है? लिस्ट में आप डिफरेंट टाइप के डेटा आइटम्स उसके अंदर डाल सकते हैं। लिस्ट को डिक्लेयर करना बहुत ही आसान है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और इसकी वैल्यूज को आप कॉमा की हेल्प से सेपरेट करते हैं। मैंने नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, a
1, 2.2, पाइथन। तो ये हमारी एक लिस्ट है क्योंकि हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। और 1, 2.2 एंड पाइथन, ये अलग अलग डेटा टाइप्स हमने इसके अंदर डाले हुए हैं आइटम्स। जो लिस्ट है वो डिफरेंट अलग अलग टाइप के डेटा को कैरी कर सकता है। एंड नेक्स्ट आते हैं टपल पे। टपल इज एन ordered sequence of items same as list. The only difference is that tuple are immutable. Tuple once created cannot be modified. ओके जो हमारा टपल है वो भी सेम लिस्ट की तरह होता है। इसके अंदर भी हम अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स डाल सकते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है लिस्ट और टपल में। लिस्ट को अगर हमने एक बार क्रिएट कर दिया तो हम उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते। लाइक हम इसमें ऐड डिलीट नहीं कर सकते हैं आइटम्स को। अच्छा, हम लिस्ट क्यों यूज करते हैं? लिस्ट एंड टपल, हम टपल क्यों यूज करते हैं? टपल हम इसलिए यूज करते हैं कि कभी हमारे एक्सीडेंटली डेटा डिलीट हो जाए, हम चाहते हैं कि हमारा एक फिक्स डेटा रहे, हम नहीं चाहते उसमें कोई मॉडिफिकेशन हो या गलती से कभी कोई इसमें मॉडिफिकेशन हो जाए, तो हम टपल यूज करते हैं। टपल को डिफाइन करना भी बहुत आसान है। पैरेंथेसिस के अंदर अगर आप कोई चीज लिख रहे हैं तो वो टपल कहलाती है। स्क्वायर ब्रैकेट में आप कुछ लिख रहे हैं तो वो लिस्ट कहलाती है। ओके, तो ये था टपल के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं सेट्स पे। सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स। सेट इज डिफाइंड बाय वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉमा इनसाइड ब्रेसेस। आइटम आइटम्स इन अ सेट आर नॉट ऑर्डर्ड। ओके, तो कुछ भी हम कर्ली ब्रेसेस में आइटम्स डिफाइन करते हैं वो हमारे सेट्स कहलाते हैं। ये एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है कि अगर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मैंने a इज इक्वल टू डिफाइन किया है 5, 2, 3, 1, 4, लेकिन मैं जब इसे प्रिंट करा रही हूँ तो 1, 2, 3, 4, 5 प्रिंट हो रहा है, तो इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है। ये किसी ऑर्डर में होता है, इसलिए हम इसमें इंडेक्सिंग भी नहीं कर सकते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या होता है इंडेक्सिंग। item okay, so we can perform set operations like union, intersection on two sets having a unique value and they eliminate duplicacy. सबसे बेस्ट पार्ट है सेट्स का कि ये डुप्लीकेसी को रिमूव कर देता है। अगर यहाँ पर मैंने डिफाइन किया हुआ है a इज इक्वल टू 5, 2, 3, 1, 4, अगर यहाँ पे और आगे दोबारा 2, 3 या 1 कुछ आ रहा होता तो हमारे आउटपुट में से वो डुप्लीकेसी को हटा के सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 ही प्रिंट होता। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है सेट्स का। अगर आपको डुप्लीकेसी रिमूव करनी है तो हम सेट्स यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं डिक्शनरी पे। Dictionary is an unordered collection of key value pair. It is generally used when we have a huge amount of data. Dictionary are optimized for retrieving data. We must know the key to retrieve the value. ओके, जो हमारी डिक्शनरी है वो भी एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, लाइक सेट की तरह ये भी एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, बट हम इसके अंदर की वैल्यू पेयर्स यूज करते हैं। एक की होती है और एक उसकी वैल्यू होती है। तो ये जर्नली हम कब यूज करते हैं? जब हमारे पास बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है तब हम डिक्शनरी का यूज करते हैं। डिक्शनरी जो है हमारे डेटा को रिट्रीव करने में बहुत हेल्प करती है, फास्टली रिट्रीव कर देती है। एंड वी मस्ट नो द की रिट्रीव द वैल्यू। ओके, तो कोई भी हमें अगर वैल्यू रिट्रीव करनी है तो हमें बस की पता होनी चाहिए, हम उसकी वैल्यू को बहुत आसानी से फेच कर सकते हैं। In Python, dictionary are defined within braces with each item being a pair in form. Key and value can be any type. ओके, जो की और वैल्यू है वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं। इसे हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिफाइन करते हैं। लाइक एक चीज जो यहाँ पर नहीं लिखी हुई है वो ये है कि जो हमारी की है वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए। की में कोई भी आप दोबारा से, जैसे मैंने यहाँ पे की 1 लिया हुआ है और इसमें वैल्यू में वैल्यू लिया हुआ है, तो अब मैं दोबारा 1 की को यूज नहीं कर सकती हूँ। वैल्यू कितनी भी सेम हो सकती है, मल्टीपल हो सकती है, बट की हमेशा हमारी यूनिक होती है। तो ये था डिक्शनरी के बारे में। यहाँ पे मैंने टाइप उसका देखा है, तो यहाँ पे टाइप कौन सा दिखा रहा है? क्लास डिक। तो डिक्शनरी उसकी क्लास दिखा रहा है। तो ये था डेटा टाइप्स का बेसिक। आई होप आप सबको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।